हवस, लालच और नशा, ये तीनों मिलकर इंसान के दिमाग में एक ऐसा खतरनाक कॉकटेल तैयार करते हैं जो अपराध को चुंबक की तरह अपनी तरफ खींचता है। स्माइली के जहन पर सनी और ड्रग्स का नशा पूरी तरह से हावी हो चुका है और लालच ऐसा कि जिस पति को धोखा दे रही है उसी के पैसे पर ऐश भी करना चाहती है और सब कुछ पाने की यही ख्वाहिश एक दिन इंसान को अपराध की तरफ धकेल देती है। लेकिन सवाल यह उठता है कि सब कुछ जानते हुए भी सागर बार बार स्माइली को अपनी जिंदगी में बने रहने का मौका क्यों दे रहा है? यही तो रखा था। यही कीमती चीज ढूंढ रही हो ना? ये रही तुम्हारी पुड़िया। ये कहां से मिला? सनी से मिलता है ना तुम्हें ये सब, उसी ने लत लगाई है, इसलिए बार बार उससे मिलने जाते। वो लड़का तुम्हें पागल बना रहा है, तुम्हें बर्बाद कर रहा है। अपनी बेटी को तो तुम भूल चुकी हो। अच्छा, इतनी जल्दी तुम्हें हमारी गलती नजर आ गई ना? लेकिन कभी सोचा है ये सब हम क्यों कर रहे हैं? मुझे कुछ नहीं सुनना। मैं तुमसे अब भी बहुत प्यार करता हूं, इसलिए एकदम शांति से समझा रहा हूं। सब कुछ ठीक हो सकता है। तुम बस ये नशा और उस सनी, इन दोनों का साथ छोड़ दो। ठीक, आज के बाद हम सनी से कभी नहीं मिलेंगे। सुनो, आज शाम को मेरे दोस्त की शादी है, चलोगी? हमारा मन नहीं है। ठीक है, तुम्हारी मर्जी। तो मैं एक काम करता हूँ, ऑफिस से डायरेक्ट रिसेप्शन पे चले जाता हूँ, तो मुझे आने में देर हो जाएगी। ठीक है, ख्याल रखना। जी। तुमने मना किया था ना, अभी हम नहीं मिल सकते। तुम थोड़े दिन रुक नहीं सकते? मैं नहीं रुक सकता। तुम रुक सकती हो क्या? छोड़ो, छोड़ो, हमें कोई देख लेगा। कोई नहीं है। हेलो सागर। तुमने अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश करके देख ली बेटा, फिर भी अगर वो नहीं मानती है तो इसके अलावा और भी कोई हल है क्या? कोई तो रास्ता निकालना होगा। आज नहीं तो कल वो सागर हल्ला जरूर मचाएगा। इससे पहले कि और बात बिगड़े बेटा, तुम तलाक का केस लगा दो। मैं स्माइली के पापा से बात करूंगी, इसमें हम तुम्हारा पूरा साथ देंगे बेटा। हमारी कोई मदद नहीं कर सकता, हमें हमारा रास्ता खुद निकालना होगा। सच कहूं, मैं इस रिश्ते को एक और मौका देना चाहता हूं, क्योंकि मैं स्माइली से अभी भी प्यार करता हूं। नफरत है हमें उससे, अब और हम उससे बर्दाश्त नहीं कर सकते। एक रास्ता है, तू उसे अपने वश में कर ले। कैसे? काले जादू से। लेट्स किल द डेविल। बेटा, जब पापा लंदन से रिटर्न आएंगे ना, तो आपके लिए ढेर सारे गिफ्ट्स लाएंगे। थैंक यू पापा, आई लव यू। जल्दी वापस आना। ठीक है, मुआ। जाओ, अब नानी वेट कर रही है ना आपका। जाओ। तुम बस अपना और पिट्टू का ख्याल रखना। वापस उस लफंगे से बात मत करना। हमारे लिए तो तुम और बिट्टू ही जरूरी है। बाय। सनी, तुम समझ नहीं रही, वशीकरण उसका हल नहीं है। जब तक वो जिंदा है
हम अपनी जिंदगी की नई शुरुआत नहीं कर सकते? तुम चाहती क्या? सागर का वध कर दो सनी, उसका वध। आई मिस यू मम्मी। बस एक बार आ जाओ मेरे पास। सनी बेटा कैसे हो तुम? मुझे ही पुकार रहे थे। हाँ मम्मी, आप मुझसे बात करने आए हैं? मुझे तुम्हारी जिंदगी के बारे में पता है बेटा। तुम्हारी जिंदगी में जो लड़की आई है, तुम्हारे पितरों ने तुम्हारे लिए चुनी है। तुम्हारे पूर्वज चाहते हैं कि तुम उसके साथ एक जिंदगी शुरू करो, लेकिन उसके लिए तुम्हें सागर को मारना होगा। तुम्हारे पूर्वजों का आदेश है। तुम अपनी माँ के लिए करोगे ना? बोलो। हमारे रास्ते से कोई अलग होगा तो वो है सागर। हेलो स्माइली, तुम्हारे लिए और बिट्टू के लिए एक सरप्राइज है। पता है क्या, हम तुम्हारा बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए इंडिया आ रहे हैं। जल्दी से आ जाओ, अब हमसे भी रहा नहीं जा रहा है। मुझसे भी। चलो मैं आता हूँ, बाय। हमने उस डॉक्टर से कहा था हाई पावर वाली गोली लिख के देना। इससे तो चूहा भी नहीं मरेगा। लगता है हमें ही कुछ करना पड़ेगा। ये कहाँ मिलेगी? हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू डियर स्माइली, हैप्पी बर्थडे टू यू। आज हम बहुत खुश हैं और आज हम खूब ड्रिंक करने वाले, और तुम्हें भी पीनी पड़ेगी। अब अरे नहीं स्माइली, हमारा मन नहीं है। ये लो। अरे नहीं नहीं, कहा था ना हमने, हमारा मन नहीं है। ऐसे कैसे? आज हमारा बर्थडे, तुम्हें पीनी पड़ेगी। हम आज अपना पूरा वक्त बिट्टू के साथ बिताना चाहते हैं, इसलिए अभी हम नहीं पिएंगे, समझो। अच्छा, हम अभी आते हैं। उसने ग्लास को हाथ तक नहीं लगाया। अरे कहाँ रह गए थे? कब से इंतजार कर रहे हैं। मम्मी ने दम आलू भेजा इसलिए टाइम लग गया था। अच्छा, अब बैठिए, मैं थाली लगा कर लाती हूँ।
पता है आज हमें कैसी फीलिंग्स आ रही है? कैसी? पुरानी यादों जैसी। कैसे हमने पूरी दुनिया से लड़कर तुम्हें हासिल करा था। मम्मी, अब आप ही पापा को मना सकती है, क्योंकि हमने तो शादी कर ली है। अगर आपको ये रिश्ता नहीं रखना तो मत रखिए, लेकिन हम स्माइली को कभी नहीं छोड़ेंगे। अब वो हमारी धर्म पत्नी है। अगर आप इसे नहीं अपना सकते तो हम भी आपके साथ नहीं रहेंगे। चलो स्माइली। ऐसी फीलिंग्स आ रही है मानो हमारी अभी अभी शादी हुई है और तुम अपने हाथों से खाना खिला रही हो। अगर तुम वादा करो कि ये खाना तुम रोज रोज खाओगे तो हम भी वादा करते हैं ये खाना हम तुम्हें बार बार खिलाएंगे। काम हो गया है, जल्दी से आ जाओ। अब क्या करना है? इसकी छाती पे वार। हाँ तो करो। अपनी जिंदगी की शुरुआत तुम अपने हाथों से करो। नई जिंदगी मुबारक हो स्माइली। इस वक्त लाश ले जाएंगे तो पकड़े जाएंगे। ये प्लान तो फेल हो गया। रिलैक्स। हाँ, ये फेल हो गया तो कोई और मिल जाएगा। अपने दिमाग को दूसरे ट्रिप पर मत ले जा। हाँ, एक काम करते हैं, थोड़ी देर फोन साइड में रख दिया करो ना स्माइली। इतना मुस्कुराकर किससे बात कर रही हो? जिस लड़की को हम इतना प्यार करते हैं वो किसी गैर मर्द की बाहों में। वापस उस लफंगे से बात मत करना।
अब हम थक गए, बाकी का काम सुबह करेंगे। सुबह नहीं, अब शिमला से आकर करेंगे। मैडम ये हमसे ना हो पाएगा, बहुत भारी। अच्छा ठीक है, फिर तुम लोग जाओ। हेलो, ये सागर के अकाउंट से 6 लाख हमारे अकाउंट में ट्रांसफर क्यों नहीं हो रहा? क्या हुआ? कुछ नहीं मम्मी। इतना क्यों परेशान हो रही है? सागर से बोल देना, वो ट्रांसफर कर देगा। नहीं, हम कर लेंगे। इतना अर्जेंट है तो सागर से बोल देना, वो कर देगा बेटा। अरे कैसे सागर को कहे मम्मी, जब वो यहाँ है ही नहीं। है ही नहीं मतलब वो कहाँ गया है? हमें नहीं पता वो कहाँ गया है, बता कर नहीं गया। स्माइली, सागर कहाँ है? हमें नहीं पता। झूठ, तुझे कुछ तो पता है और तू पक्का कुछ छुपा रही है। झूठ मत बोल, हमारा दिल बैठा जा रहा है। अरे मम्मी, हम क्यों छुपाएंगे? हमें नहीं पता वो कहाँ है। ठीक है, मत बता, हम खुद ही पता कर लेंगे। मम्मी, मम्मी, हमने सागर को मार दिया। क्या क्या बोल रही है तू? हे भगवान, क्या इसने कर डाला? हेलो इंस्पेक्टर, सुनिए सुनिए। सर ये देखो, खून से लथपथ बेड के नीचे से ग्लव्स और कपड़ा मिला। सर, खून से भरा चाकू मिला है। एक काम करो, उस ड्रम को चेक करो, देखो उसमें क्या है। जी सर। सर ये हिल भी नहीं रहा और इससे सिर्फ बदबू आ रही है। पापा है ड्रम में। हेलो, क्या हुआ? अरे क्या हो गया? ये ड्रम तो किसी से हिलता भी नहीं है। जल्दी से इस ड्रम को ठिकाने लगाओ, वरना सबको पता चल जाएगा कि इस ड्रम में सागर है। एक काम करो, सारे एविडेंस और ड्रम को फॉरेंसिक जांच के लिए फॉरेंसिक टीम के पास भेजो। जी सर। और तुम दोनों ने तो हैवानियत की हद ही पार कर दी। ले चलो इन दोनों को। एक मिनट इंस्पेक्टर साहब, कौन सी तेरी शैतानी खोपड़ी है जो तूने ये हद पार कर दी? तेरे हाथ नहीं कांपे ये काम करते वक्त? बोल, तेरे हाथ नहीं कांपे? शर्म नहीं आई तुझे? अपनी ही बच्ची के सर से उसके पिता का साया छीन लिया। अब क्या होगा इस बच्ची का? कौन देखेगा इसको? मैं चाहूंगी तुम दोनों को फांसी हो। ले चलो इन दोनों को। सनी और स्माइली की आपराधिक सोच ने बेरहमी से सागर की हत्या कर दी। मासूम बिट्टू से उसका पिता और सागर के परिवार से उनका बेटा छीन लिया। सनी के लिए सागर उसकी अय्याशी के रास्ते का रोड़ा था, लेकिन स्माइली का क्या? इस सब से उसे क्या हासिल हुआ? उसने अपने ही हाथों उस इंसान को मार डाला जो उसे सबसे ज्यादा प्यार करता था। अब इसे मानसिक विकृति कहें, सोच पर हावी नशा, या फिर इंसान के अंदर मरती इंसानियत। बहरहाल जो भी हो,
इतना तो तय है कि इस बर्बरता के लिए इन दोनों को कड़ी से कड़ी सजा हो। अपने जीवन साथी की गलतियां माफ कर उसे दूसरा मौका देना हर रिश्ते की जरूरत है, लेकिन गलती ही इंसान की फितरत बन जाए तो फिर अलग रास्ता चुनने में ही भलाई। अगर सागर स्माइली की फितरत को पहचान कर उससे अलग रहने लगता और आंखों देखे सच पर जज्बात का पर्दा ना डालता, शायद कहानी कुछ और होती। बेशक दिलों के रिश्ते जज्बात से जुड़े होते हैं, लेकिन ये रिश्ते तभी कारगर होते हैं जब जज्बात और नीयत दोनों तरफ सच्चे और साफ हो। इसी संदेश के साथ अब मैं सुशांत सिंह आपसे विदा लेता हूं। कल फिर मुलाकात होगी ऐसी एक और हैरत अंगेज कहानी के साथ। देखते रहें क्राइम अलर्ट। टाइम आज का, क्राइम आज का।